नमस्कार प्रिय कृषि विद्यार्थियों, एग्रीजोन के इस डिजिटल पैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही उपयोगी जानकारी को पूरा समझने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। जेट 2024 के फॉर्म अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। अगर कर दिया है तो प्रवेश के समय क्या क्या जानकारी, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, तो हम पूरे वीडियो के अंदर इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, अगर आपने जेट का फॉर्म नहीं भरा है तो जेट के फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ा दिया गया है। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जेट प्री पीजी पीएचडी entrance examination 2024 is extend up to 3/04/2024। जेट संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्री पीजी प्री पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024 हेतु ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक 30/4/2024 तक बढ़ाई जाती है। यानी अब आप फार्म जो आपके हैं वो 30 तारीख चौथा महीना 2024 तक भर सकते हैं। यानी फार्म भरना अगर आप भूल गए थे या आपने किसी कारणवश फार्म नहीं भरा था, आपका मूल नहीं बना था, आपकी जाति नहीं बनी थी, तो आप ये फार्म दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। फिर कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर जो 16 साल का एज क्राइटेरिया फिक्स हुआ है क्या उसमें परिवर्तन हो सकता है? तो हाँ, अभी भी संभावनाएं जताई जा रही है कि परिवर्तन उसके अंदर हो सकता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि प्रवेश के समय एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, क्या क्या अपने को ध्यान रखनी है बात। तो ये नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था? यह नोटिफिकेशन जारी हुआ था 19/3/2019 को, जो कि जेट की वेबसाइट पर अपडेट हुआ है। अब की बार अपडेट किया है कि प्रवेश के समय क्या क्या सावधानियां हैं वो बरतनी है। तो देखो, पब्लिक नोटिस ये कह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 से आज दिनांक तक पृथक पृथक अधिनियमों के द्वारा एक्ट के द्वारा 51 निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। यानी 51 प्राइवेट निजी विश्वविद्यालय उनको स्थापना की गई है। इनकी सूची प्रीसेट फर्स्ट पर संलग्न है। कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं उनकी सूची भी दी गई है। ये निजी विश्वविद्यालय यूनिटरी है, अतः इन्हें किसी भी अन्य संस्थान को संबद्धता प्राप्त प्रदान करने या अन्यथा अपने अधिकार देने की शक्ति नहीं है। यानी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुली हुई है वो अपने अंडर कोई कॉलेज नहीं खोल सकती। यहाँ पर पहली बात ये लिखी हुई है, इन विश्वविद्यालयों को राजस्थान प्रदेश के बाहर देश विदेशों में ऑफ कैंपस सेंटर, स्टडी सेंटर, ऑफ शोर सेंटर स्थापित करने का अधिकार नहीं है। यानी ये भारत में तो खोल भी नहीं सकते, विदेशों के अंदर भी नहीं खोल सकते हैं किसी भी प्रकार का सेंटर। अपने कैंपस के अलावा राजस्थान प्रदेश में भी इन्हें बिना राज्य सरकार व यूजीसी की पूर्व अनुमति के ऑफ कैंपस खोलने का अधिकार नहीं है। फिर देखो, ये निजी विश्वविद्यालय अपने अपने अधिनियमों की अनुसूची द्वितीय में वर्णित पाठ्यक्रम या अन्य कोई पाठ्यक्रम अपने अधिनियम की धारा 4 के तहत राज्य सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर रेगुलर मोड में संचालित करने हेतु अधिकृत है। दूरस्थ शिक्षा के तहत पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अपनी अनुसूची द्वितीय में वर्णित पाठ्यक्रमों के अनुसार दूरस्थ शिक्षा परिषद की पूर्व अनुमति से ही संचालित कर सकता है। डिस्टेंस एजुकेशन है, उसमें भी इनको क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर देखो, पाठ्यक्रमों में प्रवेश विश्वविद्यालयों के अधिनियम की धारा 32 के प्रावधान के अनुसार केवल मेरिट के आधार पर ही दिए जा सकते हैं, परंतु व्यावसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही दिए जा सकते हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर इसे अपने इस कैटेगरी के अंदर आता है, इसीलिए इसके इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन लेना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर आपको कोई कहता है कि मैं डायरेक्ट एडमिशन दिलवा दूंगा तो दिस इज ए फ्रॉड, मे बी ये फ्रॉड हो सकता है। आप इस चीज से बचें, क्योंकि 4 साल के बाद में आपकी जो डिग्री होगी वो किसी भी काम की नहीं होगी। फिर
जिन पाठ्यक्रमों के लिए राज्य या केंद्र की एजेंसियां प्रवेश परीक्षा का आयोजन करती है, उनमें प्रवेश इन एजेंसियों से छात्र आवंटित करवाकर ही दिए जा सकते हैं। आवंटित करवाकर सीट आवंटन प्रवेश परीक्षा एजेंसी करेगी, उसके बाद में ही एडमिशन मिलेगा। तो जेट के अंदर कुछ बच्चे डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लेते हैं। वो हो सकता है मे बी यूजीसी अप्रूव्ड हो, बट उनको आईसीआर का एक्रेडिटेशन अगर लेगा तो आईसीआर या एग्रीकल्चर के अंदर आप एडमिशन ले रहे हैं तो वो आईसीआर के थ्रू लो, सीयूटी के थ्रू या जेट के थ्रू लो, अदरवाइज आप एडमिशन मत लो, क्योंकि उसके बाद में डिग्री के अंदर आपको कुछ व्यवधान जरूर मिलेगा, है ना। इसके बाद में ये कह रहा है कि उनमें प्रवेश इन एजेंसियों से छात्र आवंटित करवाकर ही दिए जा सकते हैं। ऐसे व्यवसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रम जिनमें राज्य या केंद्र की कोई एजेंसी प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं करती है, उनमें प्रवेश हेतु निजी विश्वविद्यालयों के संघ द्वारा प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। निजी विश्वविद्यालय भी अपनी परीक्षा है वो आयोजन कर सकती है। तो यहाँ पर इससे संबंधित यही बात थी कि सभी अभिभावकों और विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे विश्वविद्यालय द्वारा उपयुक्त वर्णित तथ्यों प्रावधानों की पालना की पुष्टि के बाद ही निर्धारित प्रक्रिया धारा 32 द्वारा व परिशिष्ट 2 पर संलग्न अनुसूची अनुमति पत्रों में वर्णित पाठ्यक्रम में ही प्रवेश ले। तो एग्रीकल्चर के अंदर आप या तो किसके थ्रू एडमिशन लें, या तो आप जेट के थ्रू एडमिशन लें या आप सीयूटी के थ्रू एडमिशन लें। इनके अलावा अगर आप एडमिशन लेते हो, डायरेक्ट एडमिशन अगर आप लेते हो, परीक्षा न देकर एडमिशन लेते हो, इंट्रेंस टेस्ट न देकर परीक्षा में, तो आप प्रवेश लेते हो, ये आपके लिए सही नहीं है। कृषि विद्यार्थियों के लिए ये सही नहीं है। तो याद रखिएगा, आप जब टेस्ट ले अपना इंटरेस्ट ले तो पहले खोजबीन करके ही लेना चाहिए। दोस्तों के अनुसार नहीं एडमिशन ले कि मेरा दोस्त वहां पर एडमिशन ले रहा है तो मैं भी लेता हूं। पहली गलती कृषि विद्यार्थी ये करते हैं। दूसरी, अपने गाइडेंस नहीं लेते हैं, अपने रिसर्च नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों का पहले रिसर्च करें, गाइडेंस करें। अगर आपको किसी प्रकार की फार्म में दिक्कत आ रही है या अगर आप किसी भी प्रकार के इश्यू प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो संस्थान के दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें मेल आईडी दी गई है, मेल कर सकते हैं। किसी भी सोशल मीडिया के द्वारा आप हमें मैसेज करके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।